हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भी हाल में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह द्वारा लॉन्च की गई। साथ ही इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे वाटर लॉज को जो है परिवर्तित किया गया, यानी जो जल के कानून हैं हिमाचल प्रदेश में उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि चंबा के जो हॉस्पिटल है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है, उसमें वो कौन कौन सी स्कीम्स अनाउंस की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीज ऑफ वाटर लॉज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वाटर लॉज जो है वो रिलीज किए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वाटर लॉज नए बनाए गए हैं, इसमें क्या गया है कि जो हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति डिपार्टमेंट है, ठीक है, जल शक्ति जो विभाग है, उसने क्या किया है कि जितने भी अलग अलग जगह वाटर से रिलेटेड जितने भी लॉज थे, सपोज दैट किसी जो है रेगुलेशंस में कोई वाटर के लिए रूल है, ठीक है, या कोई एक्ट है आपका, अलग अलग एक्ट होते हैं ना, तो आप हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति से संबंधित जितने भी कानून थे उनको इंटीग्रेट किया गया है, यानी उनको समेकित करके उनके कंपाइलेशन तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो एक कंपाइलेशन करके एक बुक जो है वो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल द्वारा, जिसका नाम है वाटर लॉज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के जल कानून क्या कहते हैं उसके लिए पूरा कंपाइलेशन जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका विमोचन किया है। ठीक है, याद रखना है। तो ध्यान रहे, विमोचन किसने किया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और इसकी अगर हम बात करें, जल शक्ति डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने जो है पूरा कंपाइलेशन का काम संभाला है। लोकेशन रही है आपकी शिमला, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पेडियम ऑफ हिमाचल प्रदेश वाटर लॉज, यानी ये हिमाचल प्रदेश का पहला जो है आपका विस्तृत जल कानून है जिसको एक जगह एकत्रित किया गया है। तो ये बस ध्यान रखना है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जल की कोई कमी है नहीं, लेकिन जल का मैनेजमेंट करना, जल का प्रबंधन करना वो भी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसके जो की फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो मैंने बता ही दिए हैं कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है वो इसका कंपाइलेशन किया गया है, रिलीज्ड बाय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सुक्खू, एंड जो है रिलीज डेट जो है वो 9 जुलाई 2026 रही है। इसमें हम बात करेंगे कि भाई व्हाई वाज दिस कंपाइलेशन प्रिपेयर्ड, इस कंपाइलेशन को प्रिपेयर करने की कौन सी रिक्वायरमेंट थी। तो इसके पीछे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना जो स्पीच दिया है उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने इसमें यह भी बताया गया है कि अब ये जो है सारे जो रेगुलेशंस हैं वो अलग अलग जगह से उठा के एक जगह जो है इकट्ठा कर दिए गए हैं। इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, ये जो ऑफिशियल्स हैं, किसी भी तरह के ऑफिशियल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जो है वाटर डिपार्टमेंट के ही ऑफिशियल्स हों, कहीं भी जो है वाटर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई नई बिल्डिंग की संरचना तैयार करनी है, नया प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आना है, तब ऑफिशियल्स क्या देखते हैं कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है आप जानते ही हैं वो पहाड़ों वाला राज्य है, तो जल की जो वहाँ पे निकासी है वो जगह जगह होती रहती है, तो उसके लिए रूल्स पढ़ने के लिए जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको फैसिलिटेट करेगा, उनको सुविधाजनक रहेगा, उनके लिए सहायता करेगा। साथ ही अगर कोई डैम्स बनना है, ठीक है, या कोई ब्रिज बनना है, यानी पुल का कोई निर्माण करना है, रेलवे की लाइन बिछानी है, या कोई टनल बनानी है, तब इंजीनियर को जो है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रोवाइड करने में ये बहुत सहायता करेगा। फिर इंजीनियर्स को क्या करना है कि केवल ये बुक जो है आप उठानी है और उसमें सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट और जितने भी बिल्स जो हैं हिमाचल प्रदेश की असेंबली में पास हुए हैं आज तक, वो सारे जो है एक जगह कंपाइल कर दिए गए हैं। अब इंजीनियर साहब क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही जो है अपना अगला डिसीजन लेंगे। साथ ही इसमें सारी जो है रूल्स जो है वो क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है। रूल्स को लेकर, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो इंफॉर्मेशन है अगर वो क्लियर प्रोवाइड होगी तो उससे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यानी ठेकेदार हैं उनको आसानी रहेगी, तो ये भी इससे फायदा होगा। टू एनेबल ऑर्डिनरी सिटीजन टू अंडरस्टैंड द राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, साथ ही जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको भी जो है राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो वाटर को लेके वो सीधे क्लियर रहेगी। साथ ही सैलानी वगैरह जाते हैं उनको भी क्या है कि देखना है, क्योंकि आजकल जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो कम इन्फ्लुएंस रखते हैं, बाहर के लोग जाते हैं वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको पता नहीं होता कहाँ क्या करना है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं वो खराब कर देते हैं। तो उनको भी क्या है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी जो है सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो देखनी चाहिए। टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है, ये तो खैर जो है गुड गवर्नेंस का पार्ट होता है, एक सुशासन का जो है हिस्सा होता है कि वहाँ पे जो है पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ठीक है, और जो है साथ ही जो है
एफिशिएंसी यानी कैपेबिलिटी जो भी है वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड सेवरेज सर्विसेज को लेके वो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या किया गया है कि वाटर लॉज ऑफ हिमाचल प्रदेश नाम का एक कंपाइलेशन बुक का तैयार कर दिया गया। अब हम इसमें बात करेंगे कि मोटा मोटी जो है वो कौन कौन सी जो है चीज इसमें डाली गई है वो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जितने भी एक्ट्स जो हैं वो वाटर को लेके जो एक्ट्स बने हैं आज तक, ठीक है, सारे इसमें जो है वो कंपाइल कर दिए गए। रूल्स अलग अलग जगह से जो रूल्स हैं, हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक रूल्स हो, किसी अलग डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक रूल्स हो, वो सारे रूल्स जो हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वेरिएशन जो है वो अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट का अपना रूल हो सकता है और जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका अपना वाटर को लेकर रूल्स हो सकता है। तो सारे रूल्स जो हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं, साथ ही रेगुलेशंस सारे जो भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन अब तक रहे हैं इसको लेके, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का नोटिफिकेशन रहा हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन रहा हो, एनजीटी का नोटिफिकेशन रहा हो हिमाचल के एनवायरनमेंट को लेके, वो सारे नोटिफिकेशन, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स जो हैं, ठीक है, यानी जितने भी प्रशासनिक जो सर्कुलर्स हैं या प्रशासनिक जितने भी आदेश हैं एक तरीके से वो भी इसमें डाली दिए गए हैं। साथ ही पॉलिसी गाइडलाइंस जो हैं, नीति मार्गदर्शन जो है, नीतियों के मार्गदर्शन है वो भी सब इसमें जो है पॉलिसी गाइडलाइंस वो इसमें ऐड कर दी गई है। एक ही बुक में सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि वो की लॉज, यानी वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन की लॉज की बात करते हैं कि वो कौन कौन से की लॉज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एक्ट। पहला जल को लेकर जो है जल से संबंधित पहला कानून था जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई एक्ट 1968 को इसमें समाहित किया गया है। फिर उसके बाद वाटर सप्लाई रूल आया, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बेटा, हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई रूल 1989, इसको भी इसी में इंटीग्रेट करके इस बुक में डाला गया है। और साथ ही स्टेट वाटर पॉलिसी 2013, ठीक है, स्टेट की वाटर पॉलिसी 2013 में जो है जारी की गई थी, वो भी इसमें जो है ऐड कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट, ग्राउंड वाटर यानी भूजल को लेकर जो कानून है हिमाचल प्रदेश में वो भी इसमें है, ठीक है। साथ ही हिमाचल प्रदेश वाटर सेस एक्ट, ठीक है, तो वाटर पे जो सेस लगता है उसको लेकर एक अधिनियम 2023 में पारित किया गया था, वो भी जो है इस बुक में अंदर समाहित कर दिया गया है। तो ये और भी जो है बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड हैं, इरिगेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी कानून हैं वो सारे या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सारे इसमें समाहित कर दिए गए हैं। चलिए, ये तो हुई वाटर सप्लाई से बात। अब हम आते हैं चंबा पे। देखिए चंबा में क्या हुआ है। चंबा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी हाल ही में क्या है कि 333.25 करोड़ के जो है वो प्रोजेक्ट चंबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको दिए हैं। इसमें रोड कनेक्टिविटी, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रूरल कनेक्टिविटी, पार्किंग एंड मेडिसिन और वैक्सीनेशन स्टोर जैसे जो है अलग अलग चीजें जो है इसमें उसके लिए प्रोजेक्ट जो है बनाए हैं। तो इनकी घोषणा की है अभी। इसमें जैसे हेल्थ आ जाएगा, आपका रोड कनेक्टिविटी आ जाएगी, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रूरल कनेक्टिविटी के लिए, पार्किंग के लिए और वैक्सीनेशन, जो मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन जो स्टोर्स हैं उनके लिए जो है ये इसमें जो है टोटल मिलाकर आपके 26 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। कितने हैं एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाए, 26 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनकी वर्थ रेट जो है वो 333.25 करोड़ रुपए है, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो जाता है आपका पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें तो 200 बेड का मेडिकल बिल्डिंग्स जो है वो तैयार किया जाएगा, कहाँ पे, चंबा में, ठीक है। 200 बेड का जो है हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। इसमें 158 करोड़ का जो है इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट में बजट बनाया। 158 करोड़ रुपए में ये एक तरीके से जो है अप्रोक्सीमेटली एट पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंबा, यानी चंबा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कॉलेज है उसमें ये अलग से एक विंग के रूप में बना दिया जाएगा। 200 बेड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है इसमें, 158 करोड़ रुपए का। चलो, ये तो ये हुई बातें। दूसरी है कि इसमें रोड एंड ब्रिज के प्रोजेक्ट्स भी हैं। रोड एंड ब्रिज के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो अलग अलग जो कनेक्टिविटी रोड है, रोड की कनेक्टिविटी है, अलग अलग पैलेस टू पैलेस कनेक्टिविटी है, उसके लिए भी जो पैसा गया है। इसमें जो है आपका जाता है ये शादपुर सिहुंटा तुवारी चंबा रोड है, ठीक है। फिर उसके बाद परेल कोटाल्डी रोड है आपका, उसके बाद परेल टू चंबा बनी खेत रोड है, तो ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लड्डू घरमंडी रोड है आपका, उसके बाद जो है सरादान रान रोड है, ठीक है। तो ये जो रोड्स हैं आपके, इनको कनेक्ट करने के लिए इसमें भी जो है इन्होंने 26 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये भी आपका पार्ट है, ठीक है।
और इसके बाद रूरल एरियाज की कनेक्टिविटी जो है वो भी एक्सपेंड होनी है। इसके अलावा जैसे इसमें जो है आपका द्राबला विलेज है, साजोया है, ठीक है, नानू विलेज है, ठीक है, दरत्ता सेरू, ठीक है, ये अलग अलग जो विलेजेस हैं आपके, इसमें भी जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है जाना है। इसमें आपका जो है घाटेड आएगा, उसके बाद आपका छंजुल है, रुंडेंगा है आपका, ठीक है, उसके बाद बसोधाना विलेज है, मारकोट विलेज है। तो ये जो विलेज हैं आपके, इनमें भी जो है ये रोड्स कनेक्टिविटी को एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पार्किंग की बात करते हैं। तो पार्किंग की अगर हम बात करें तो आपका जो है टोन वाली घाटन पार्किंग जो है फेज 1 की, इस पे 25 करोड़ रुपए की जो है लागत की जाएगी और पार्किंग को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। पार्किंग की बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में रहती है, क्योंकि प्लेन ग्राउंड जो है कम है, इसलिए पार्किंग बनानी होती है। तो पार्किंग पे भी कहीं ना कहीं जो है इसमें खर्च आता है। तो 25 करोड़ की जो है पार्किंग इसमें आनी है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे इसमें कि इंटरेक्ट विद फैकल्टी एंड स्टूडेंट। साथ ही जो है आपका जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल कॉलेज है चंबा का, वहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो फैकल्टीज़ हैं, जो वहाँ पे टीचर्स हैं यानी जो डॉक्टर्स हैं वो पढ़ाते हैं, और जो स्टूडेंट है, सभी से क्या किया इन्होंने, एक तरीके का इंटरेक्शन किया स्टूडेंट से। और साथ ही जो है यहाँ पे अनाउंस किया कि यहाँ पे जो न्यू एक्सरे मशीन्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लेप्रोस्कोपिक हैं, आप स्कोपिक इक्विपमेंट है, सिटी स्कैन्स मशीन्स हैं, ये सारे इक्विपमेंट जो है वो जल्दी ही जो है इंस्टॉल किए जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। साथ ही इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त जो है 3 टेस्ला MRI मशीन, यानी 3 टेस्ला MRI मशीन जो है वो यहाँ पे जो है लगाई जाएंगी। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि एम्स जो न्यू दिल्ली है उसके सिमिलर जो है हमें चीज़ें जो है इंस्टॉल्ड करनी है। साथ ही 20 न्यू ICU बेड्स जो है हॉस्पिटल में दिए हैं। ICU बेड्स, वो 200 बेड्स नॉर्मली हैं, ये ICU बेड्स हैं, ठीक है। ICU बेड्स जो है वो इसमें किए जाएंगे। और साथ ही इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि अगले 10 दिनों के अंदर 40 स्टाफ नर्स को अपॉइंट किया जाएगा, 40 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपकी न्यूज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं चंबा सेलिब्रेशंस की। इसी दिन जो है चंबा में जो है इसी मौके पर सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है। तो सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो सेलिब्रेशन में नंदिनी जो है उन्हें मिंजर क्वीन का टाइटल दिया गया है। किसका? मिंजर क्वीन का। और इसी मौके पर जो है मशहूर पंजाबी सिंगर सिप्पी ग्रेवाल ने जो है एक मेन अट्रैक्शंस जो है वहाँ पे दिया था और चंबा में। तो यहाँ पे जो है किया गया था, ये एक तरीके से इवेंट जो है किया गया था, जिसमें ध्यान रखना पूछ लिया जाए कि मिंजर क्वीन किसको चुना गया है, तो आपको नंदिनी लगाना है। और पूछना था इसमें, सॉरी, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इस जो है मिंजर फेस्टिवल में जो है आपका देखा जाए तो मिंजर फेस्टिवल में जो है आपका रिनोन्ड पंजाबी सिंगर जो है सिप्पी ग्रेवाल, उन्होंने इस कल्चरल इवेंट को में जो है अपना परफॉर्मेंस दी थी। तो ये जो है आपकी न्यूज़ है। सो गाइज, ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने इसमें बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट जो है ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।